बाबा जब 16-17 वर्ष के बालक थे, तभी से वे आगंतुक भक्तों को हाथ पकड़कर मीठी मधुर वाणी से चेतावनी देकर, सुयोग्य अनुमति देकर, उनके दोषों को निर्मूल कर, मंद मंद मुस्कान से समझाकर, कभी कभी गरज कर दुर्बलों की सुरक्षा करते हुए सन्मार्ग पर लाते थे। अपने कुल, अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए उन भक्तों को उचित शिक्षा व दिशा निर्देशों का लाभ वे देते थे। ऋण एवं अपयश से दिग्भ्रांत होकर एक भक्त स्वदेश छोड़ पत्नी को त्याग कर रंगून भाग जाने के प्रयत्न में मग्न था। वो मद्रास बंदरगाह पर पहुंचा और टिकट पाने के लिए जेब में हाथ डालता है तो पता नहीं कैसे बटुआ अदृश्य था। हताश होकर बेचारा घर वापस लौटा। देखता है बाबा का लिखा पत्र मेज पर पड़ा है। उसमें लिखा था, कायर, जब मैं हूं तो भयभीत क्यों होते हो? अपना उत्तरदायित्व निभाए बिना जान चुराकर भागते हो? चलो गांव वापस लौटो। घर में परिताप करती हुई अपनी सहधर्मिणी को सांत्वना दो। तुम दोनों साथ में पुटपर्ती आओ। यही आदेश था बाबा का। वो भक्त अचंभित था कि बाबा मेरे घर का पता कैसे जानते हैं। आह, कैसी है उनकी अपार करुणा, सर्वज्ञ शक्ति। धिक्कार है मेरे जीवन पर। भगवान का त्याग कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूं? वायु के बिना कैसी सांस? कहते हुए वो वापस लौटा। वह पत्र आज भी उसने जतन से संभाल रखा है। बाबा के स्पर्श से पीतल सोना बन जाता है, कांच का टुकड़ा माणिक बनता है, मानव माधव भी हो सकता है। यही है बाबा की अद्भुत रहस्य विद्या। 10 लोगों से संभाषण करते समय बाबा का ध्येय उनके अंतःकरण की शिक्षा का ही होता है। बाह्य व्यवहार नहीं, अपितु भावना ही श्रेष्ठ है। बाबा ये कहते, ये सब केवल शो अर्थात दिखावा है। ऐसी आलोचना भी बाबा कभी कभी करते। पुस्तकों का कितना भी अध्ययन क्यों न हो, पर जब तक मस्तिष्क में कुछ नहीं गया तब तक सब निष्प्रयोजन व्यर्थ है। तुम्हारे पठन ने तुम्हें कितने अंश तक सुधारा है, उसे तुम आचरण में लाते हो या नहीं, ये सब प्रश्न करते। स्वनिंदा नहीं करनी चाहिए। भय से निष्क्रिय हो नहीं बैठना चाहिए। अपने अंतर्यामी भगवत चैतन्य का स्मरण करना ही यथेष्ट है। मन में शांति हो जाएगी, साहस बढ़ेगा, स्वप्न सत्य में परिवर्तित हो जीवन सरल बनेगा। यही है बाबा का उपदेश। बाबा के अपार ज्ञान, अतुल शक्ति तथा अतीव करुणा से अवगत भक्त सदा के लिए उनके अनुयायी बन उनके उपदेशानुसार अपने जीवन पथ को धर्म मार्ग की ओर प्रवृत्त करते हैं। करुणा के सागर बाबा की व्याख्या करते समय बेंगलोर की एक घटना याद आती है। कैंटोनमेंट इन्फेंट्री मार्ग पर स्थित एक बंगले में एक दिन बाबा पधारे। उस कोठी के मुख्य द्वार के सामने सड़क के किनारे एक गरीब मोची बैठा हुआ था। राहगीरों की चप्पल आदि की मरम्मत करते हुए वह भक्तों की चहल पहल देख रहा था। फल फूल आदि लेकर नए वस्त्रों से सुसज्जित भक्तगण आपस में चर्चा कर रहे थे। मैं बाबा को नमस्कार करके आया हूं। बाबा ने मुझे विभूति दी। बाबा ने मेरी ओर देखा, मुझे बुलाकर मुझसे बोले। इस प्रकार सब अपने अपने अनुभव सुना रहे थे। उस मोची के मन में भी अंदर जाकर बाबा के दर्शन करने की इच्छा हुई। उठकर मुख्य द्वार पार कर उस कोठी की देहरी के पास से ही नम्रतापूर्वक डरते हुए भीतर की ओर झांक कर देखा। आह, कैसा मनोहर दृश्य था। मालाओं से अलंकृत साक्षात बाल कृष्ण ही उस कुर्सी पर विराजमान दिखाई दिए उस मोची को।
किंतु ये क्या? बाबा उठकर उसकी ओर आए, उससे बात भी की। कोठी के सामने स्थित गुलाब के पेड़ से तोड़कर लाया हुआ पुष्प उन्होंने उससे ले लिया। क्यों भाई, तुमको क्या चाहिए? तमिल भाषा में प्रश्न पूछा। मोची को कुछ सूझा ही नहीं। उसने सोचा भी नहीं था कि बाबा उसके पास आकर उससे प्रश्न करेंगे। फिर भी शायद उत्तर देने का साहस बाबा ने ही उसे प्रदान किया और उसने कह डाला, आपको मेरी झोपड़ी में आना पड़ेगा। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई। अवश्य आऊंगा, ये कहकर बाबा अपने स्थान पर लौट कुर्सी पर बैठ गए। मोची की आंखें सजल हो उठीं। अपने साहस पर वो स्वयं आश्चर्यचकित हुआ। किंतु मेरे यहां बाबा कैसे पधारेंगे? मुझ गरीब की झोपड़ी बाबा को कौन दिखाएगा? ये सब कैसे होगा? उनकी पूजा कब, कहां और किस समय, कहां उनकी प्रतीक्षा करूं? इन विचारों में मग्न मोची वहां खड़ा रह गया। अचानक उसके सामने बिजली सी चमककर अंधेरा छा गया। बाबा बाहर आए और कार में बैठ चले भी गए। बेचारे उस बूढ़े मोची ने वहां के कई आगंतुक भक्तों से बाबा के अपने घर आने के विषय में पूछा। थोड़े हंस दिए, थोड़े ने डांट दिया और कुछ ने उसे पकड़कर बाहर कर दिया। सबको वो पागल सा नजर आ रहा था। ठीक है, इन श्रीमंतों के बीच मुझे फंसना ही नहीं चाहिए था। यूं निराश हो वो अपने चमड़े के टुकड़ों की थैली से टेक लगाकर बैठ गया। कई दिन बीत गए। उस कोठी में फिर बाबा आए ही नहीं। उनके दर्शन भाग्य की रेखा अपने हाथ में नहीं है, ऐसा निश्चित रूप से समझकर मोची निराश हो शांत हो गया। तब एक दिन भरी दोपहर में लगभग 2 बजे एक बड़ी कार भोंपू बजाती उसके सामने आ खड़ी हुई। मोची थर-थर कांपने लगा। पुलिस के आईजी साहब उसे पकड़ने स्वयं आए होंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ही मुझ पर केस जारी करने आए होंगे। ये सोच वो घबराया, किंतु कार में देखा तो बाबा थे। हंसते हंसते उसकी पीठ थपथपाकर कहा, आओ गाड़ी में चढ़ जाओ, घर चलें। उस मोची को अपनी ओर खींच उसकी पोटली के साथ ही बाबा ने उसे कार में बैठा लिया। उस वृद्ध मोची ने मुंह खोलने की चेष्टा की, किंतु उसके मुख से शब्द ही न निकले। पता नहीं कैसे बाबा की सूचना से ही कार मुख्य सड़क से एक गली में घूमती हुई सामने दिखती मिट्टी के तेल के डिब्बों से तैयार की गई उस मोची की झोपड़ी के सामने रुक गई। उतरकर कीचड़ से बचने के लिए बिछाई ईंटों पर से ही बाबा शीघ्र गति से आगे बढ़ गए। मोची ने दौड़कर अपने घर में प्रवेश किया। नहीं नहीं, तुम कुछ मत मंगवाओ। बेचारा, ये कहते हुए बाबा ने अपने हाथ से फलों का सृजन किया। वह फल उसके हाथों में दे दिए। विभूति का सृजन कर उसे तथा उसके बाल बच्चों के मस्तक पर लगाकर आशीर्वाद दिया। यह सपना तो नहीं है, मोची सोचता ही था कि बाबा कार के पास पहुंच गए। मोची उनके समीप पहुंचा। बाबा ने दया से उसके सिर पर हाथ रखकर अभय दान दिया और चले गए। उसकी टीन से बनी झोपड़ी मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गई। कई महीनों तक उसके परिचित पूछते रहे कि बाबा कहां खड़े थे, वे कहां बैठे थे, प्रसाद कैसे उत्पन्न किया, तुम्हारा पुण्य ही पुण्य है, कहते हुए उसके घर के सामने दंडवत प्रणाम करके चले जाते। जय साईं राम।